दुनिया में उर्दू और फारसी समझने वाले लोग डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी में जो फिलॉसफी है, जो डेप्थ है, जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है और जो उसमें न्यूनेस है, वो पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों में वो ये क्वालिटीज़ होती हैं। और इसी वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान, इंडिया या जो साउथ एशिया है इसकी पहचान है और ये हमारा फ़ख्र है। ये हमारी रिप्यूट को बेहतर करने में इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम एक्नॉलेज करते हैं। आज के सेशन में मैं आपके सामने अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी का एक नया और इंटरेस्टिंग पहलू शेयर करूंगा। वो है उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक नहीं, दो नहीं, 3 शादियां की और तीनों पर थोड़ी थोड़ी हम टॉक करेंगे कि इसमें जो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो डिफरेंट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये बताता जाऊं कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो पहली शादी है उनकी वो गुजरात में एक सर्जन डॉक्टर की बेटी करीम बीबी के साथ हुई और करीम बीबी से इनकी पहली औलाद नरीना आफ्ताब इकबाल जो है उनकी पैदाइश हुई। और इसके साथ एक और भी बताता जाऊं कि पहली शादी के वक्त अल्लामा इकबाल की उम्र सिर्फ 16 साल थी और करीम बीबी की उम्र इनसे 2-3 साल ज्यादा थी। और इसके साथ जो ही मैट्रिक का उनने पेपर दिए, उनकी शादी हो गई और शादी के बाद मैट्रिक का रिजल्ट आया। फिर 2 साल इन्होंने इंटर सियालकोट से किया, उस दौरान ये करीम बीबी के साथ रहे। फिर ये लाहौर चले गए, लेकिन वहां पर करीम बीबी को अपने साथ इन्होंने शिफ्ट नहीं किया और उसके बाद वो लंदन चले गए। और जो ही वहां से वापस आए तो उस वक्त इनके जो मरासम थे वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे। जो आफ्ताब इकबाल की माँ है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जो तलकात हैं वो सर्द मैरी का शिकार थे और उसमें उन्होंने मतलब उनके जो रिलेटिव थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि इनके मामला बेहतर हो जाएं, लेकिन वो अलहदगी तक चले गए। और जो ही उसमें अलहदगी हुई या आप कह सकते हैं कि तलाक नहीं हुई लेकिन सिर्फ अलहदगी हुई और उस अलहदगी के दौरान कभी कभी जो करीम बीबी हैं वो सियालकोट रहती थी और कभी कभी गुजरात आती थी। जिसके बाद अल्लामा इकबाल जब लंदन से तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान आए तो उन्होंने दूसरी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, जो लाहौर की एक कश्मीरी फैमिली के साथ इनका वो निकाह जो है वो कर दिया गया, लेकिन रुखसती को थोड़ा सा वो प्रोलॉन्ग कर दिया गया, उसमें ताहीर हुई और उस ताहीर के दौरान अल्लामा इकबाल को मुख्तलिफ अननोन लोगों की तरफ से खत आते थे। उनकी जो दूसरी बीवी सरदार बेगम है उसके करैक्टर के बारे में खत आते थे कि इसका करैक्टर बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, जिसकी वजह से अल्लामा इकबाल ने जो रुखसती है उसको प्रोलॉन्ग कर दिया और ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इस निकाह को तलाक दे दी जाए या ना दी जाए। और उसमें कुछ टाइम गुजरने के बाद इन्होंने तीसरी शादी, इनके एक दोस्त थे लुधियाना में उनसे इनकी तीसरी शादी जो है वो तय पाई। और तीसरी शादी से जब इनकी रुखसती हुई तो उसके बाद ये जो दूसरी बीवी थी सरदार बेगम ने इनको खत लिखा कि मेरा आपसे निकाह हुआ है और आप क्या चाहते हैं कि इस निकाह को ख़त्म करना है या इसको आपने रुखसती में कन्वर्ट करना है। तो अल्लामा इकबाल ने उसको जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि जो दूसरी बीवी जो सरदार बेगम है जिससे इनका निकाह हुआ था ये बहुत अच्छी और बहुत वो नफीस खातून है, लेकिन उसके करैक्टर के बारे में जो खत आते थे वो एक वकील नबी बख्श भेजता था और इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि नबी बख्श बेसिकली सरदार बेगम से अपने बेटे की शादी करना चाहते थे और इकबाल को मतनफ़र करना चाहते थे। और जब इकबाल ने ये सारा मामला सुना देखा तो उन्होंने सरदार बेगम जो है उससे भी निकाह जो है उसको कंटिन्यू करके उसको भी अपने वो आप कह सकते हैं कि दूसरी बीवी का जो है वो लक़ब दे के उसकी भी रुखसती हो गई। इस तरह इकबाल की जो पहली बीवी थी जो आपको बताया है कि करीम बीबी गुजरात की थी, जो दूसरी थी वो सरदार बेगम और तीसरी लुधियाना से जो उनकी शादियां हुई तो ये कुछ टाइम लाहौर में अनारकली वाले घर में तीनों इकट्ठी रही। लेकिन जब तीनों इकट्ठी थी तो उस वक्त जो उनकी पहली बीवी थी उसके मामला ज़्यादा ख़राब थे और वो लाहौर से वापस आ गई। और जो ही वापस आई आफ्ताब इकबाल भी उनके साथ थे, जो ही आफ्ताब इकबाल भी उनके साथ वापस आ गए तो वो जो उनकी पहली बीवी थी उससे इकबाल के जो मामलात थे वो ज़्यादा वो डिस्टर्ब हुए और ये उनकी अलहदगी में कन्वर्ट हो गई।
और इसी तरह उनकी जो दूसरी और तीसरी शादियां थी उसमें बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस करते हैं। कुछ कहते हैं कि पहली जो शादी थी वो उसमें अलहदगी इस वजह से हुई कि इसके बाद उन्हें 2 शादियां और की, और कुछ कहते हैं कि उन्हें 2 शादियां इसलिए ज्यादा की कि पहली के साथ उनके मरासम अच्छे नहीं थे। ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट हैं जो इस तरह की इन पे वो डिस्कशन चलती रहती है। इसलिए जब हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की फिलॉसफी, उनकी शायरी या उनका जो इन डेप्थ रिव्यू होता है उसको जब हम देखते हैं तो हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी, उनकी रूटीन की लाइफ में, या उनकी जो आप कह सकते हैं कि पर्सनल रूटीन है उसको भी देखना होगा कि वो किस तरह के मामलात थे, वो कितने मुश्किल मामलात थे, उनको मैनेज करना कितना मुश्किल था। उस दौरान वो अगर ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो हमें यकीनन उनकी इस एफर्ट को एक्नॉलेज करना होगा।